शालिनी रसोई में खाना बना रही होती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ प्रभा आती है और कहती है, अच्छा खाना बनाना तो सीख ले। जब भी खाना बनाती है तो जला देती है, या फिर खाने के अंदर कोई स्वाद ही नहीं होता। बाद में तेरे पिताजी मुझ पर गुस्सा करते हैं। माँ, क्यों बेकार में मुझे सुना रही हो? अभी मेरी शादी में 3 महीने है ना, मैं अच्छे से खाना बनाना सीख जाऊंगी। मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा समय और दो। पहले से तो अच्छा खाना बनाती हूँ ना मैं। रहने दे, पहले तेरा खाना पक्षियों को खिलाने के लायक था, अब कुत्तों को खिलाने के लायक है। बस इतना ही फर्क है। अरे 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 माँ, फिर तो बढ़िया है ना, कम से कम भाई के लायक तो खाना बना ही रही हूँ। वैसे भी वो किसी कुत्ते से कम थोड़ी है। बस बस, जितना मुंह चलाती है उतना हाथ चला लेगी तो तेरे खाने के अंदर स्वाद आ जाएगा। और तेरी होने वाली सास मुझे बेकार में ताने नहीं देगी कि इतनी बड़ी लड़की को मैंने कुछ सिखा कर नहीं भेजा। अब जल्दी से काम कर ले। प्रभा ये बोलकर रसोई से चली जाती है। शालिनी खाना बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में जैसे ही वो खाना बनाकर तैयार करती है तो सबसे पहले खुद ही चख कर देखती है और कहती है, पूरे 2 घंटे लगाकर ये खाना बनाया है। इतनी देर में तो मैं एक लेटेस्ट मूवी देख लेती, लेकिन फिर भी इस खाने में स्वाद नहीं है। अब क्या करूं? माँ तो मुझे और ज्यादा सुनाएगी। कम से कम 2 महीने से मुझे वो खाना बनाना सिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी मैं तो नील बट्टे सन्नाटा खाना बनाती हूँ। अब क्या करूं? आज तो मेरी वाट लग जाएगी। शालिनी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। तभी उसकी नजर पास में रखे हुए मैजिक मसाले के पैकेट पर जाती है और वो खुद से कहती है, मेरे खाने में तो मसाले का टेस्ट ही नहीं आ रहा। ये तरीका बचा है, एक काम करती हूँ, मैगी मसाला इसमें डाल देती हूँ। वैसे भी मैगी मसाले का टेस्ट बहुत ही ज्यादा चटपटा होता है, इससे तो मेरे खाने में स्वाद आ जाएगा। अब ऐसा ही होता है। शालिनी अपने खाने में मैगी मसाला डाल देती है। जैसे ही उसके घर वाले उस खाने को खाते हैं तो सभी उसके खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अब क्या था, शालिनी जो भी खाना बनाया करती उसमें मैजिक मसाला डाल दिया करती। यूं ही 3 महीने गुजर गए और उसकी शादी अशोक नाम के लड़के से हो गई। उसकी सास उसका स्वागत करते हुए कहती है, आओ बहू, ये तुम्हारा ही घर है। तुम्हारे घर में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। अब अपने शुभ कदमों को इस घर में रखकर इस घर को पवित्र कर दो। घर की लक्ष्मी हो तुम। शालिनी भी खुशी खुशी अपने घर में आ जाती है। उसके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा करते। अभी उसको आए हुए पहला दिन ही हुआ था कि रात के समय जब वो अपने कमरे में जा रही होती है, तभी उसकी ननद नेहा उसके पास आकर उससे कहती है, भाभी, इस घर के लोग ना बहुत अच्छे हैं, कभी भी किसी भी बात पर नाटक नहीं करते। घर में तो नौकरानी भी रखी हुई है, तो आपको काम करने का भी कोई झंझट नहीं। लेकिन बस हमारे घर वालों में एक ही चीज की कमी है। क्या कमी है? तुम तो ऐसा बोलकर मुझे डरा रही हो। अरे अरे, इतना भी डरने की जरूरत नहीं है भाभी। कमी बस इतनी है कि हमारे घर के लोगों को खाना खाने में कोई कॉम्प्रोमाइज अच्छा नहीं लगता। हमारे घर के लोग बहुत अच्छा खाना खाकर उसी को प्रेफर करते हैं। तो आप बस हमें बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाते रहिए, हम वैसे भी आपसे खुश रहेंगे। नेहा ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और उसके बाद में शालिनी आराम करने लगती है। अगली सुबह जैसे ही वो रसोई में जाती है तो उसकी हवा खराब हो जाती है और वो कहती है, अरे बाप रे बाप, अब मैं करूँ तो क्या करूँ? यहाँ तो मैं मैजिक मसाला भी नहीं लेकर आई। बिना उसके तो मेरी सब्जी में स्वाद ही नहीं आएगा। मेरे ससुराल वाले तो पहले ही दिन में मुझे घर से निकाल देंगे और मेरी माँ ताने दे देकर मुझे आधा कर देगी। शालिनी यही सब सोच सोचकर परेशान हो रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसने कुछ मैगी मैजिक मसाला के पैकेट अपने पर्स में रखे हुए थे। वो तुरंत ही वो पाउच लेकर आती है और खाने के अंदर उसे डाल देती है। थोड़ी ही देर में पूरा परिवार साथ में खाना खाने बैठता है और ननद नेहा कहती है, भाभी वाह, ये आलू की सब्जी तो आपने कमाल की बनाई है, लेकिन इसमें हल्की सी वो मैगी मैजिक मसाला जैसा टेस्ट क्यों आ रहा है? कैसी बातें कर रही है नेहा, हो ही नहीं सकता, ये तेरा वहम होगा। वैसे भी मैंने तो कभी ना मैगी खाई है ना ही उसका वो मैजिक मसाला खाया है, इसलिए उसका स्वाद मुझे नहीं पता। बस नाम सुना है मैंने। पर बहू, इस सब्जी का स्वाद तो बहुत अलग है, लेकिन हमारे घर में तो मैजिक मसाला है भी नहीं, तो ये सिर्फ मेरी बेटी का वहम है, तू माफ कर दे उसे। माँ, मैं तो मैगी की बहुत बड़ी फैन हूँ ना, और आपको तो बाहर का खाना पसंद नहीं है, इसीलिए आपको इस बारे में नहीं पता। मैं तो डेफिनेटली कह सकती हूँ कि ये मैजिक मसाला का ही टेस्ट है। हो गया, शायद ये सब आपका वहम होगा। अब आप खाना खाने पे ध्यान दीजिए ननद जी, बेकार की बातें मत कीजिए। कल सपने में मैगी खाने का मन कर रहा होगा आपका, इसी वजह से
इस सब्जी में भी आपको मैजिक मसाले का टेस्ट आ रहा है। आप पूरी खाकर देखिए, बहुत कुरकुरी करारी पूरी बनाई है मैंने, और मैंने थोड़े मसाले इसमें भी डाले हैं, तभी इसका रंग थोड़ा अजीब लग रहा है। अब जैसे ही घर वाले पूरी खाते हैं तो उसके अंदर भी आटा तैयार करते हुए शालिनी ने थोड़ा सा मैजिक मसाला डाला था ताकि पूरी करारी और मसालेदार हो। पूरी खाते ही नेहा का शक तो यकीन में बदल जाता है। फिर क्या था, वो अपनी भाभी की जासूसी करना शुरू कर देती है और अपने कमरे में जाकर खुद से कहती है, भाभी तो ये बात मानने को तैयार नहीं कि वो खाने में मैगी मैजिक मसाला डालती है। कोई बात नहीं, आखिर क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया के बहुत सारे एपिसोड देखे हैं मैंने। भाभी का सच तो सबके सामने लाना ही काम है अब मेरा, और वो तो मैं लाकर ही रहूंगी। अब तो ऐसा ही होता है। नेहा भाभी की जासूसी करने के लिए तैयार हो जाती है। वो भाभी पर नजर रखने लगती है, लेकिन वहीं शालिनी भी बहुत ज्यादा तेज थी। उसने अपने मन में खुद से कहा, मैं जानती हूँ मेरी प्यारी ननद जी कि आप ना मुझ पर नजर रख रही हैं, और आप बस ये चाहती हैं कि जैसे ही मैं मैगी मैजिक मसाले के पाउच को फाड़ते हुए खाने में डालूं, आप मेरी फोटो खींच लें। लेकिन आपको नहीं पता, मैंने तो पहले से गरम मसाले के पैकेट में मैजिक मसाला डाल दिया था ताकि मुझे बार बार पाउच न खोलना पड़े। नेहा की सारी मेहनत बेकार हो रही थी, लेकिन एक दिन नेहा को जब वो खुद खाना बना रही होती है तभी शक हो जाता है। वो गरम मसाले का पैकेट ही गायब कर देती है, जिसके बाद शालिनी खाना बनाकर जैसे ही घर वालों को परोसती है तो स्वाद बहुत अलग होता है। और कुंती कहती है, शालिनी बहू, आज खाने के अंदर मसाले कम डाले हैं क्या? इसका स्वाद तो बड़ा अजीब लग रहा है, बिल्कुल अस्पताल के खाने की तरह। शालिनी घबरा जाती है क्योंकि उसने भी सब्जी को सब लोगों को परोसने से पहले चख कर देखा था, लेकिन इस बार उसे ये नहीं पता था कि सच में नेहा ने गरम मसाले के डब्बे से मैजिक मसाला निकालकर गरम मसाला भर दिया था। बोलो ना भाभी, अचानक से सब्जी का स्वाद कैसे बदल गया ना? कम से कम अब तो सच एक्सेप्ट कर लो, क्या पता सच जाने के बाद में माँ आपको कुछ ना कहे। शालिनी अब शर्मिंदा हो जाती है और सब लोगों के सामने अपनी सारी सच्चाई कबूल करती है और कहती है, माफ कर दीजिए माँ जी, सच बात यह है कि मैं हर सब्जी के अंदर, रोटी के अंदर, पूरी के अंदर, हर चीज में मैजिक मसाला डाल रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि बिना मैजिक मसाला के मेरे खाने में स्वाद नहीं आएगा। नेहा सही कह रही थी, शुरू से सही कह रही थी, मेरी गलती है। मैंने बोला था ना, भाभी को कुछ नहीं आता, भाभी सिर्फ सब कुछ आने का दिखावा कर रही थी, हमें इनकी माँ से बात करनी चाहिए। नेहा की बात सुनकर कुंती को गुस्सा आ जाता है और वो नेहा पर ही गुस्सा करते हुए कहती है, पागल हो गई है क्या नेहा? कह तो ऐसे रही है जैसे तू रसोई की महारानी है और उसमें निपुण है। तुझे खुद भी कौन सा ज्यादा अच्छा काम करना आता है? यहाँ बहू ने कम से कम कोशिश तो की। और बहू, अगर तुझे खाना बनाना नहीं आता तो तुझे मैं खाना बनाना सिखा दूंगी। तुझे भले ही खाना बनाना सीखने में 3 महीने लगे या 3 साल, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तू बाहर से पैकेट में मिलने वाले किसी भी मसाले का इस्तेमाल घर के खाने में नहीं करेगी। मैं अपने घर वालों की सेहत की बहुत फिक्र करती हूँ, इसलिए ना ही मैं उन्हें बाहर से कुछ खाने देती हूँ, और जितने भी मसाले हमारी रसोई में है मैं उसे खुद पिसवाती हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि पैकेट में मिलने वाला कोई भी मसाला हमारे घर की रसोई में इस्तेमाल हो। ठीक है माँ जी, आप मुझे अच्छे से सिखाएंगी तो मैं सीखने को तैयार हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने ये सारा सच छुपाया। भाभी, मुझे माफ कर दो, जासूस बनने के चक्कर में मैं अपनी ही सगी भाभी के साथ गलत कर रही थी। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। अब शालिनी के जीवन में और उसके ससुराल में सब कुछ ठीक हो जाता है। कोई भी उसे मैगी मैजिक मसाला इस्तेमाल करने पर ज्यादा गुस्सा नहीं करता। शालिनी भी वादा करती है कि वो अपने खाने में कभी कभी जरूरत पड़ने पर ही ऐसे किसी मसाले का इस्तेमाल करेगी, वरना कभी